ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने प्यारे बच्चों के प्रति। डेट 17 जनवरी 2024। वरदान है, निश्चय की फाउंडेशन द्वारा संपूर्णता तक पहुंचने वाले निश्चय बुद्धि निश्चिंत भव। निश्चय की फाउंडेशन द्वारा संपूर्णता तक पहुंचने वाले निश्चय बुद्धि निश्चिंत भव। हम बाबा के बच्चे बने हैं, ईश्वरीय जिंदगी को सिलेक्शन किया है, सारे संबंध भगवान के साथ रखे हैं, हर कर्म में बाबा से श्रीमत ले रहे हैं। बाबा तो बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन हमको जो समझ में आता है, जितना हो सकता है उतना कार्य में लेकर आ रहे हैं। उसमें सफलता भी मिली है। भी होता है फाइनल डेस्टिनेशन, पहुंच सकते हैं क्या, पहुंच भी जाएंगे, समय तक पहुंच जाएंगे, समय तक पहुंच भी जाएंगे, लेकिन बाबा जैसे कहता है वैसे बनेंगे क्या। जब सभा में रहते हैं, बाबा पूछते हैं, बच्चे क्या बनते हो? लक्ष्मी नारायण कौन कौन बनता, हाथ उठाओ। सभी लोग हाथ उठा। हमको भी मालूम है, बाबा को मालूम है, सिर्फ 6 पोस्टें खाली है, 8 में से वो 2 तो ऑलरेडी बुकड है। और हमें भी मालूम है कि हमारा पुरुषार्थ साधना से हम हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, ये भी मालूम, फिर भी हाथ उठा। क्यों? बाजू वालों ने हाथ उठाया, इंसल्ट होगा ना। ठीक है, तो बाबा कहता है कोई भी हो सकता है, करने का मन है तो कोई भी हो सकता है, कर सकते हैं, नहीं हो, पुराने हो के कोई भी कर सकते हैं। तो बाबा कहते हैं, बच्चे संपूर्णता तक हम पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे, कैसे पता चलेगा? हम्म? तो बाबा कहता है, हम अंतिम समय तक जैसे बाबा चाहता है वैसे हम पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे, अब हमको कैसे पता चलेगा? इसके लिए बाबा कहते हैं, निश्चय के फाउंडेशन, निश्चय बुद्धि। माना जब भी हम बाबा के बच्चे बने, पुरुषार्थ की बात हो, तपस्या का बात हो, या सेवा का बात हो, साधना का बात हो, उस समय से आज तक हमको ये मालूम है, उसमें मैक्सिमम 99.9% बाबा का ही पार्टिसिपेशन है उसमें। वो कैसे पता चला? हम तो संगम युग में है ना, हम और बाबा दोनों साथ में हैं। भले साधन ये तन है, ये मन है, लेकिन जब बाबा हमारे साथ में थे, वो सारे कर्म करने के समय पर, भले कर्मणा सेवा हो, वाचा सेवा हो, या खुद का पुरुषार्थ का बात हो, जब अपनी जिंदगी में परिस्थिति आया हुआ हो, विघ्न आया, बहुत जो बाबा के बच्चे बनने के बाद वो सारे स्टेप और स्टेजेस में जो बाबा ने हमको जो सहयोग दिया है, शक्तियां हो, गुण हो, विशेषता हो, श्रीमत हो, बुद्धि द्वारा, है ना, शांति, प्रेम, शक्ति, सफलता, क्योंकि आत्मा बुद्धि द्वारा उसको मेजर करती है ना। तो बुद्धि द्वारा भगवान के साथ का जो अनुभव है, उसके ऊपर हमको निश्चय है। अभी तक बाबा ने चलाया, अभी तक बाबा लेकर आ गए, बाबा ने ही हमको सिलेक्शन किया, बाबा ने ही पढ़ाई कराई, बाबा ही आगे लेकर जा रहा है। एहसास होता है। कब एहसास होता है?
जब आप यथार्थ विधि से बाबा जैसे कहता है वैसे चलेंगे तो, नहीं तो बीच में क्या होता है ना, देह अभिमान आ जाता है, उसके कारण क्या होता है, मैं और मेरापन आ जाता है, मियाँ मियाँ ये आने लगता है। इसलिए जो रिजल्ट्स मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। साथ में समय के अनुसार जो बाबा मुरली में कहते हैं उसके अनुसार आपका पुरुषार्थ साधना चलता रहे, तो बाबा क्या कह रहा है, वो किस लेवल का है, वो विधि क्या है, विधान क्या है, वो अप्लाई करने से क्या फल मिलता है, ये सब आपको पता चलेगा। तो इसके आधार पर आप क्या होंगे, निश्चिंत। क्यों? समय के अनुसार सिर्फ साधन बनकर भगवान के आगे समर्पित होते चलो। रिसेंट मुरली में बाबा यही कह रहे हैं, बच्चे चुपचाप मेरे पास आकर बैठ जाओ, बाकी काम मैं कर लेता हूं। तो विधि आपको समझ में आ गया, कैसे बाबा के पास बैठना है, बाकी बाबा कैसे वो सेवा लेता है, रिजल्ट्स कैसे आता है, तो निश्चय भी रहेगा, यस हम ही अंतिम समय में जैसे बाबा चाहता है वैसे बनने वाला मैं ही हूं, हम नहीं, मैं ही हूं। तो निश्चिंत था, उसके लिए क्या करना है, क्यों करना है, कैसे करना है, अभी करना है कि कल करना है, उसका भी चिंता नहीं। क्यों? जितना भी समय मिले, एक सेकंड भी मिले, बाबा को समर्पित करो। बाबा का जिम्मेदारी मेरा नहीं है, सिर्फ बाबा को समर्पित करना है। तो अभी तक बाबा ने मुझे जो जिम्मेदारी दी थी, या बाबा ने मेरे द्वारा जो चाहना रखा था, वो सभी बाबा ने हमारे द्वारा करके दिखाया, मुझे अनुभव है। बाकी लोगों को अनुभव है कि नहीं, वो मुझे कुछ लेना देना नहीं, निश्चय बुद्धि। मुझे अनुभव है बाबा मुझे कैसे यूज कर रहा है, वो मेरी जिंदगी में हो या आपकी जिंदगी में हो, बाबा ने जो सफलता दी है उसका एहसास, अनुभव आपके साथ है। तो निश्चय बुद्धि, निश्चिंत। वर्तमान समय में अपने को झांक कर अंदर देखेंगे, पता चलता है बाबा के बच्चे बनने के पहले हम कैसे थे, हमें में क्या गुण था। आज यहाँ तक हम आ गए, क्या वो मेरा एबिलिटी था या बाबा का था? ठीक से देखेंगे तो पता चलता, मेरी जिंदगी में तो मुझे मालूम है, आज आप लोग जो भी रिस्पेक्ट देते हो बाबा के कारण, मेरा कारण नहीं है। ज्ञान सुनने के लिए आते हो बाबा का, दृष्टि लेने के लिए आते हो बाबा का, शक्ति लेने के लिए आते हो बाबा का। यहाँ योगेश भाई कौन? टेम्पल में मूर्ति को देखने के लिए आता, पत्थर क्या है, इट इज ओनली द इंस्ट्रूमेंट, बस, है ना। इसी बाबा कहते हैं निश्चय का फाउंडेशन, इसके ऊपर निश्चय, बाप के ऊपर निश्चय। वो भी निश्चय किस आधार पर? अपनी जिंदगी, ईश्वरी जिंदगी में आपने जो कुछ भी भगवान से मांगा, पूछा, कहा, इच्छा जताई, उसमें बाबा ने कैसे उसका समाधान दिलाया। भगवान ने आपसे क्या चाहा, उसके लिए आपने कैसे भगवान को रिस्पॉन्स दिया, सहयोग दिया, सपोर्ट दिया, उसका रिजल्ट बाबा ने आपको क्या दिया। आपने बाबा से क्या मांगा, बाबा ने आपको क्या दिया, बाबा ने आपसे क्या मांगा, आपने बाबा को क्या दिया, तो दोनों का रिजल्ट क्या था, वो आधार पर आपको निश्चिंतता है। समय के अनुसार बाबा हम बच्चों को रेडी करके अपना प्रत्यक्षता कराएगा। सिर्फ हमारा काम है, जब भी समय मिले ईश्वरीय सेवा, हम जहां भी है, जैसे भी है, जितना भी हो सके मैक्सिमम समर्पित, बाबा आप ले करो, आप करो, आप करो, जो करना है करो। ठीक है, तो निश्चिंतता आ जाता है। पहले पहले हम ईश्वरीय सेवा में जाते थे, तब डर लगता था, स्टेज के ऊपर बैठना है, आगे बड़े बड़े टीचर्स बहने बैठे हैं, जर्नलिस्ट के बैठे हैं, 40 साल 50 साल से ईश्वरीय ज्ञान में है, कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आंसर ठीक होगा कि नहीं होगा पता नहीं चलता है, डर लगता है कुछ पब्लिक में कुछ क्वेश्चन पूछ लिया तो। लेकिन बाबा का साथ था, सहयोग था, इसीलिए क्या हुआ, आगे बढ़ते गए, डर कम होता गया, होता गया, होता गया। क्यों?
बाबा के कारण, नहीं तो वो एबिलिटी नहीं था। इसीलिए बाबा क्या कहते हैं बच्चे, निश्चय बुद्धि विजयंती संशय बुद्धि विनश्यति। निश्चय इस ब्राह्मण जीवन की संपन्नता का फाउंडेशन है। बाबा के ऊपर निश्चय, एक ही निश्चय, अपने ऊपर भी निश्चय नहीं, बाबा के ऊपर निश्चय, इससे आप संपन्नता तक जाकर पहुंच जाए, वही है फाउंडेशन। बाकी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग रहेगा तो बिल्डिंग कितना भी ऊपर बनाओ, बिल्डिंग गिरेगा। अपने ऊपर आप निश्चय रखेंगे, अपने साधना के ऊपर निश्चय रखेंगे, मैं करता हूं मैं करता हूं, मैंने ही किया है, करेंगे तो होने वाला नहीं। और यह फाउंडेशन मजबूत है तो सहज और तीव्र गति से संपूर्णता तक पहुंचना निश्चित है। आपके ऊपर निश्चय, अपने ऊपर नहीं। जो भी सेवा का ऑफर देते बाबा देता है ना, हम क्यों चिंता करें, सेवा लेने वाला बाबा है, हम क्यों चिंता करें। एक अनएजुकेटेड, जो ज्यादा एजुकेशन भी नहीं लिया, दादियां इतने बड़े बड़े हस्तियों के सामने जाते थे, बड़े बड़े महामंडलेश्वर, साधु सन्यासी, एजुकेटेड, पॉलिटिकल लीडर्स, फिल्म एक्टर्स, करोड़पति, फॉरेनर्स, क्या निश्चय था, बाबा के साथ का निश्चय है ना। तो ऐसे ही फाउंडेशन, फाउंडेशन कैसा है, हर कर्म बाबा से कराना, मुख से सिर्फ बाबा बाबा नहीं, बाबा से करवाना, और बाबा से करवा के उस सफलता का एहसास लेना, तो इससे मजबूत है। तो सहज रूप में समय से अनुसार बाबा जो कहता है उस गिरी में आगे बढ़ते चलो। और ईश्वर ज्ञान में मैंने देखा है, जितना बाबा का मूल्य आप ठीक से समझते जाएंगे ना, पुरुषार्थ, सेवा, तपस्या सभी बहुत सहज होगा, क्योंकि आगे बढ़ते बढ़ते आपको कुछ करना नहीं होता है, सब बाबा करता है। लौकिक में जितना भी आप बड़े होते हैं, जिम्मेदारी आपके सिर के ऊपर आएगा, यहाँ सारा जिम्मेदारी बाबा ले लेगा। आपको सिर्फ उनकी गोद में बैठना है, गोद में बैठकर भी विश्व कल्याण नहीं करना है, गोद में बैठकर बाबा का प्यार का अनुभव करना, बाकी काम बाबा का। रिसेंट मूल्य स्टडी करते ही जाइएगा, बाबा क्या कहता है, सिर्फ मेरा सुख का अनुभव करो, बाकी का मैं देख लेता हूँ। जो यथार्थ निश्चय बुद्धि है वह सदा निश्चिंत रहते हैं। यथार्थ निश्चय बुद्धि और अयथार्थ निश्चय बुद्धि माना क्या है। हर मुरली में बाबा कहता है अपने को आत्मा समझो, लेकिन हम शरीर समझते हैं, इसलिए जो रिजल्ट आना चाहिए वो नहीं आता है। दूसरी बात, भगवान जो भी देता है निराकार में देता है, लेकिन हर बार हम भगवान से स्थूल से के लिए पूछते हैं। तीसरी बात, भगवान आत्मा के लिए देते हैं, हम शरीर के लिए मांगते हैं। अब यहाँ पे डिसाइड करो, यथार्थ निश्चय बुद्धि कौन है, अयथार्थ निश्चय बुद्धि कौन है ना। इसलिए यथार्थ निश्चय बुद्धि वाले ही सदा निश्चिंत रहते हैं। कभी कभी क्या होता है ना, हम बाबा को एक्सेप्ट करते हैं, बाबा को मानते हैं, जानते हैं, किस आधार पर, स्थूल में बाबा ने जो आपको सहयोग दिया, बाबा ने एक कोर्ट केस ठीक करके दे दिया, ये जमीन बाबा ने ठीक करके दी, ये इसको निश्चय बुद्धि नहीं कहते हैं। यस, आपकी सपोर्ट करने में बाबा का सहयोग होगा, 100% एक्यूरेट, लेकिन बाबा उस रूप में आपको अनुभव कराना नहीं चाहता है। नेक्स्ट बात, अपने लिए भगवान को यूज करना, विश्व के लिए यूज करना, उसमें बहुत डिफरेंस है। सभी लोगों के लिए भगवान को यूज करना, स्वार्थ के लिए यूज करना, इसमें डिफरेंस है। हद में यूज करना, बेहद में यूज करना, इसमें डिफरेंस है। तो समय के अनुसार बाबा जो मुरली में कहते उसके अनुसार विधि विधान को आप अप्लाई करते जाएंगे, अनुभव करते जाएंगे, तो बाबा का लैंग्वेज आपको समझ में आता है। इसको बाबा कहते हैं यथार्थ निश्चय बुद्धि। यथार्थ क्या है, आगे बाबा ने एक्सप्लेन किया। यथार्थ निश्चय है अपने आत्म स्वरूप को जानना। मैं कौन, एक निराकार एनर्जी, बस इस दुनिया के मेरा कुछ भी नहीं, मैं एक एनर्जी हूं बस, जिसके साथ भी जुड़ता हूं उसमें जो गुण है उसका अनुभव मुझे होता है, बस मैं एक वाटर हूं।
मेरे से शुगर ऐड किया तो स्वीट ऐड होगा, मट्ठी ऐड किया रेड होगा, खिचड़ा ऐड कर लिया तो खिचड़ा का बदबू मेरे में आ जाएगा। आई एम ए कैरियर, जो भी मिक्स करते हैं उसको कैरी करते हैं। बर्तन में जो भी डालेंगे वो कैरी करेगा ना बस। गरम डालते हो, ठंडे डालते हो, घी डालते हो या चाय डालते हो, जो भी डालते हो उसका काम है कैरी करना बस। आत्मा क्या करती है? कैरी करती है। जैसे कि घर से आप बैग निकल लेकर जाते हो, उसमें जो कुछ भी डालो, बैग का काम है कैरी करना। हार्डवेयर का आइटम डालते हो या दूध डालते हो या वेजिटेबल डालते हो या वुड डालते हो, जो भी है, आप जो भी डालते हो वो कैरी करता है। ऐसे ही आप ज्ञानी होने के कारण इस दुनिया में बहुत कुछ चीजें हैं, स्पेशली निराकार। उस संस्कार रूपी थैली में आप हर रोज क्या क्या डालते हैं और क्या क्या कैरी करते हैं, उसके आधार पर आपका जिंदगी डिपेंड होता है। इसलिए अपने आत्म स्वरूप को जानना, मानना, एक्सेप्ट करना। ज्ञान तो लिया, फिर मानना, यस आई एम ए सोल, आई एम नॉट ए बॉडी। शरीर अलग, आत्मा अलग। आत्मा के लिए करना है जानना, मानना और उसी प्रमाण चलना। हर कर्म करते हुए मैं आत्मा हूँ, शरीर से अलग हूँ, शरीर मेरा इंद्रिय है, मनोबुद्धि संस्कार भी इंद्रिय है, मैं मालिक बनकर उसको चला रहा हूँ। जैसे बाबा ने कहा वैसे चलना। जैसे कि आप कोई मेट्रोपॉलिटन सिटी में जाते हो, वहां का रोड आपको मालूम रहना चाहिए ना, वन वे कहाँ है, सर्कल कहाँ है, वो सभी जानना चाहिए, उसके अनुसार चलना चाहिए। नहीं चलेंगे तो पुलिस पकड़ेंगे और आपको फाइन डालेंगे, है ना। तो जो बाबा ने विधि बताया है उसको जानना, मानना, उसी प्रमाण चलना। आपको जहां जाना है वो रास्ता मालूम होना चाहिए, प्लेस मालूम होना चाहिए, रूट मालूम होना चाहिए, जो व्हीकल पर जा रहे हैं उसको कैसे चलाना वो भी मालूम रहना चाहिए। कभी कभी जिस व्हीकल पर बैठते हैं ना, हमको भी अनुभव है फोर व्हीलर में, कभी कभी विथ गियर, कभी कभी विदाउट गियर, है ना। कभी कभी अलग अलग वैरायटी का कार, अलग अलग गांव, अलग अलग रूट, हाईवे, कभी मट्टी का रोड, कभी कचरा रोड, वैरायटी। और सभी में आपको आगे बढ़ना पड़ता है, अपने व्हीकल को कैसे चलाना है। कभी कभी रोड मालूम है, कभी कभी रोड मालूम नहीं, कभी कभी थ्रू गूगल, कभी कभी बाजू में जो भी है उनके आधार पर चलना। ऐसी वेराइटी अनुभव होता है आपको, लेकिन जिंदगी में ऐसे चलते ही रहना, है ना। तो उसके अनुसार अपने को मोल्ड करना। इसलिए जानना, मानना और उसी प्रमाण चलना। और ये तो आपके लिए हो गए, मैं आत्मा हूँ, आत्मा को एक्सेप्ट करना, ऐसे आत्मिक स्वरूप में रहना, आत्मा के लिए ही करना और आगे वाले आत्मा के लिए ही करना, उसके अनुसार चलना। ये तो आपके लिए हो गया। नेक्स्ट होता है बाप के बारे में। बाप जो है, जैसा है, जिस रूप में पाठ बजा रहे हैं उसे यथार्थ जानना। अब बिंदु है, निराकार है, सर्वशक्तिवान है। आज बाबा का पाठ क्या है? अभी टीचर का हो सकता है, अभी पिता का हो सकता है, अभी गुरु का हो सकता है, अभी सर्वशक्तिवान हो सकता है, अभी प्यार देने वाला हो सकता है। आत्मा एक ही है। हम भी दिन में कितना वेराइटी पार्ट निभाते हैं ना, हर सेकंड में परिवर्तन करते ही रहते हैं। तो अभी बाबा का पाठ क्या है? हद का है या बेहद का है? अभी ज्ञान सुनाने वाले हैं या शक्ति देने वाले हैं? वो अपना पार्ट आपके आगे मुरली द्वारा कहते हैं, उसके अनुसार मैं अपने को खुद को चेंज कर रहा हूँ क्या? अपने मन बुद्धि को, संस्कार को, तन को, वातावरण, वायुमंडल को बाबा के पाठ के अनुसार मैं अपने को चेंज करता हूँ क्या? यस। कभी कभी सेवा में जाते हैं, जाते ही तुरंत कहते हैं भाई जी स्टेज में जाकर क्लास कीजिएगा, यस, एक सेकंड में रेडी। वहां से नीचे आते कहते भाई जी थोड़ा अर्जेंट वेजिटेबल काटने का है, रेडी। ड्राइवर नहीं है, ड्राइविंग करना है, रेडी। भाई जी कुछ काम नहीं है, सोना है, रेडी। तो एक सेकंड में क्या होना चाहिए, जैसे सिचुएशन आता है वैसे अपने को मोल्ड करना। नहीं नहीं नहीं, हम इतना दूर बेंगलुरु से आए, 1000 किलोमीटर दूर से, क्या हम ड्राइविंग करने के लिए आए हैं या वेजिटेबल काटने के लिए आए हैं क्या? नहीं, ऐसा नहीं। जैसे होता है, जैसे जरूरत होता है, ऐसे खुद को क्या करना, मोल्ड करना पड़ता है। इसे बाबा के पार्ट को जानना, बाबा क्या कह रहा है उसमें, बाबा का पार्ट क्या है, मेरा पार्ट क्या है, ऐसे आप करते जाएंगे तो निश्चय बुद्धि परसेंटेज बढ़ेगा। ऐसे निश्चय बुद्धि विजयी होते हैं।
मैंने ईश्वरीय जिंदगी में देखा है। क्या देखा है? बहुत सारे आत्माएं, ज्यादातर आत्माएं अपना फॉर्मूला लेकर बैठते हैं। योग का विधि विधान हो, सेवा का हो, चेंज ही नहीं करते। शिवरात्रि आ गया, सेम सेवा का विधान। रक्षाबंधन आ गया, सेम विधान। योग में भी सेम। मुरली कुछ भी कहे, बाबा कुछ भी कहे, वो अपने ओरिजिनल जो फॉर्मूला को है ना चेंज करने के लिए रेडी ही नहीं रहते। कन्विंस करेंगे तो भी रेडी नहीं रहेंगे। क्यों? माइंड एक्सेप्ट नहीं करता है। आपने देखा होगा, पुराने जमाने के जो लोग हैं ना, अपने रूल्स एंड रेगुलेशन डिसिप्लिन में इतना पक्का रहते हैं, वो चेंज ही नहीं करते। लोग क्या कह रहे, दुनिया के अनुसार अपने को मोल्ड करने के लिए रेडी। मैं जो कहता हूँ वैसे ही आपको चलना चाहिए। इसे करेंगे, रिजिड रहेंगे तो मुश्किल होगा। आज दुनिया में स्कूल में हम कितना फास्ट चेंज हो रहे हैं, है ना। अनएजुकेटेड है तो भी आपको कंप्यूटर ऑपरेट करना सीखना पड़ेगा, एटीएम ऑपरेट करना सीखना पड़ेगा। लास्ट वीक हम बैंक में गए थे, 2-3 लोग आए थे विलेज लेवल से। वो लोग रो रहे हैं। वो कह रहे हैं कुछ लिख कर दे दीजिएगा। वहां का स्टाफ कहते हम लिख कर देने को नहीं होता है। 1, 2, 3, 4 लोग आ गए, मुझे दे दो। मैंने कहा आपको लिख कर देता रहूंगा तो मुझे भी काम है ना, मुझे भी आगे चलना है। तो उनको एजुकेशन नहीं है, मालूम नहीं है, तो कितना मुश्किल होता है। एक काम के लिए आते हैं, कहते हैं ये आपने लेकर नहीं आया, नेक्स्ट वीक आ जाओ। एक दिन चला जाता है उनको। कितना अंदर से दुख होता होगा, देख लीजिएगा। क्यों? एजुकेशन नहीं है। तब उनको आंखों में रोना आएगा। जब स्कूल में भेजते थे माँ बाप, हम गए नहीं, अपने को चेंज नहीं किया, इसलिए ये सभी समस्या है। ठीक है, देखो, माताएं कहते हमको कुछ भी नहीं आता है, लेकिन मोबाइल ऑपरेट करना सीख लिया कि नहीं। पहले नया गैस आए तो सभी लोग कहते थे गैस का सिलेंडर क्या हो जाएगा, फट जाएगा, इसलिए हम गैस में भोजन नहीं बनाते। आज कितना लोग बना रहे हैं बताओ। वॉशिंग मशीन यूज कर रहे हैं, मिक्सी यूज कर रहे हैं, तो सब उसके लिए चेंज हो गए ना। वैसे ही स्पिरिचुअलिटी में भी खुद को चेंज करना पड़ता है। तो उसके आधार पर ही जैसे बाबा का पाठ है ऐसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, तब आपको विजय मिलता रहेगा। तब आपको कॉन्फिडेंस रहेगा, यस, बाबा जैसे चाहता है मैं जाकर पहुंच सकता हूँ। बाबा कुछ कह रहा है, हम कुछ करेंगे, विजय नहीं मिलेगा, बाबा का सहयोग नहीं मिलेगा। स्लोगन। महादानी किसको कहते हैं? अपने समय को, सुखों को, प्राप्ति की इच्छा को सर्व के प्रति दान करने वाले ही महादानी हैं। हर सेकंड कर्मों का फल, सुख जो प्राप्त मिलता है, वो इच्छा भी मेरे लिए नहीं, सभी के लिए, तीनों लोगों के, हर पार्टी के लिए, हर पार्टिकल के लिए। हाँ, बाबा पूछता है ठीक है बच्चे, तीनों लोगों के लिए, सभी लोगों के लिए मैं आपको यूज करता हूँ। आपको क्या चाहिए? मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। सत्युग में पोस्ट नो, त्रेता युग में नो, द्वापर युग में नो, कलयुग में मुझे पोस्ट ही नहीं चाहिए। मेरा एक ही इच्छा है, मुझे आप सारे विश्व के सभी को सुख देने के लिए यूज करो, यही इच्छा है। वो इच्छा भी सभी लोगों के लिए, वो भी दान के रूप में। हाँ, हमने उनको दे दे उसके लिए वो सत्युग में हमारा प्रजा बनकर आएंगे, त्रेता युग में प्रजा बनकर आएंगे, वो इच्छा भी नहीं, दान के रूप में। एक ही इच्छा, खुद के लिए नहीं, सभी के लिए। तो ऐसे संकल्प करके अपने तन मन धन को बाबा के हाथ में देंगे, उनको ही बाबा कहते हैं महादान। इसलिए बाबा ने कहा, जैसे बाबा मुरली चलाता है ऐसे आपका विधि विधान होगा, तो बाबा का लैंग्वेज आपको समझ में आएगा। ये संकल्प आपने पहले नहीं किया है, आपकी जिंदगी में नहीं है, तो आपको ये समझ में नहीं आता है बाबा क्या कह रहा है। क्योंकि हर रोज जब बाबा अमृत वेले में जाते हैं, नुमा शाम में जाते हैं, इतना लंबा लिस्ट लेकर ही जाते हैं। आज बाबा कहता है अपने लिए कुछ मांगना ही नहीं, इस जन्म में भी नहीं मांगना है, भविष्य के लिए भी नहीं मांगना है। मांग लिया तो आपको महादानी नहीं कहा जाता है। तो बाबा का पाठ क्या है बताओ? तो उसके अनुसार आपका साधना और बाबा का साथ दोनों साथ साथ में चलता रहेगा, तो निश्चय बुद्धि बनेंगे, विजयी बन जाएंगे। तो हर सेकंड, हर पल ईश्वर के लिए और सारे विश्व के लिए, सभी लोगों को जो मिलेगा वही मिलेगा।
भले 0.0000001% भी मिले, सभी को बांटो बाबा। मेरा, तेरा, हिंदू, मुस्लिम, इंडियन, नो, सभी को, जड़ चैतन्य सभी को बांटो, सब लोग खुश रहे। मेरा भले मेरा एक थोड़ा सा भी सहयोग हो, लेकिन सभी को मिले। ऐसे पुरुषार्थ को हम सहज बनाएंगे, विधि विधान को सहज बनाएंगे, तो ज्यादा सोचने का जरूरत नहीं है, तुरंत उस स्टेज में आप स्थित हो सकते हैं। तो उनको गारंटी रहेगा, क्या गारंटी रहेगा? अंतिम समय तक बाबा जैसे चाहता है ऐसे मैं ही नहीं जाता हूँ, बाबा लेकर जाएगा, बाबा मुझे रेडी करेगा, बाबा अपना साधन वो रेडी करेगा, मैं ही नहीं करता हूँ। ये कॉन्फिडेंस उनको पता रहेगा। ठीक है। ओम शांति।